यूनान की एक ऐतिहासिक कथा है। वहाँ आइकेरस नाम का एक पात्र है जो अपने राजा के राज्य शिल्पी का बेटा है। बाप और बेटे दोनों अप्रतिम प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने दुनिया की सबसे पहली भूल भुलैया बनाई थी, लेकिन तारीफ मिलने की बजाय यूनान के उस द्वीप के राजा ने, जिसका नाम मिनोस था, उसने बंद कर दिया दोनों बाप बेटे को। बेटे और बाप दोनों की बुद्धि जो है बहुत तीक्ष्ण थी। उन्होंने पक्षियों की उड़ान का अध्ययन किया और दो जोड़ी पंख के सहारे कैद से उड़कर निकल भागे। लेकिन भागने के दौरान पिता ने अपने बेटे को यह कहा कि तुम इतनी ऊंचाई तक मत उड़ना जहां सूर्य की गर्मी से तुम्हारे पंख पिघल जाएं। क्यों? क्योंकि वो पंख जो दो जोड़ी थे वो मोम से चिपका कर बनाए गए थे। उस समय उड़ान भरने की कोई तकनीक इजाद नहीं हुई थी। बेटे ने बात नहीं मानी पिता की और दुस्साहस में उड़ता चला गया और गिरकर समाप्त हो गया। आइकेरस की इस कथा का ताल्लुक किस भारतीय कवि के जीवन से है, मैं आज उसी की बात करूंगा। आप देख रहे हैं साहित्य तक। यह साहित्य तक का बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम है और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है मैं अधूरी दीर्घ कविता। गजानन माधव मुक्तिबोध की जीवनी है। यह 2 खंडों में प्रकाशित है। जय प्रकाश इसके रचनाकार हैं। उन्होंने यह जीवनी बड़े ही उद्यम से लिखी है और गजानन माधव मुक्तिबोध अंधेरे में नामक अपनी कविता के लिए न केवल भारत की सिविल सेवाओं की परीक्षा में अध्ययन किए जाते हैं, बल्कि स्नातकोत्तर स्तर पर भी उनकी अपनी व्याप्ति है। मुक्तिबोध का जीवन बहुत बड़ा नहीं था। केवल 47 वर्ष की उनकी उम्र उनको मिली थी, लेकिन उतने में ही उन्होंने जो कुछ भी सृजित किया वह हिंदी साहित्य में अपनी तरह का एक अलग महत्व रखता है। मुक्तिबोध स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत के सबसे बेचैन, बेराहत और प्रश्न उठाने वाले कवि और आलोचक के रूप में ख्यात रहे हैं। हिंदी साहित्य को जानने वाले सभी लोग जानते हैं कि उनका अपना जीवन बहुत संघर्षों से भरा था। लेकिन मुक्तिबोध ने संघर्ष का यह जीवन क्यों चुना? वे एक कोतवाल के बेटे थे। बचपन उनका जिस तरह का था, उसमें जिस तरह की सुविधाओं के बीच वो पले बढ़े थे, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी अपने लिए संघर्ष का जीवन चुनने की। जब उन्होंने स्नातक किया था तब पिता ने कहा कि तुम सुविधापूर्वक सरकारी नौकरी तय कर लो, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी वाली नौकरी को नकार दिया था और अपने लिए वह राह चुनी जिसमें संघर्ष ही संघर्ष था, अभाव ही अभाव था और उस अभाव की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। जीविका के लिए उन्होंने जिंदगी भर वो भटकते रहे और मुफलसी का दौर उनका हर जगह पीछा करता रहा। भोगना और लिखना यही उनकी नियति थी। उनके साथ के लोग यह मानते हैं और इस तरह इस जीवनी के लेखक मैं अधूरी दीर्घ कविता के रचनाकार का कहना यह है कि दरअसल मुक्तिबोध एक तरह से आइकेरस की नियति से बंधे थे। उनके जो जीवन का संघर्ष था, उस संघर्ष भरे जीवन में जितने लोग उनके साथ मिले, उन सभी का, उन स्थानों का, उन बड़े व्यक्तित्वों का, उन बड़े कवियों का, उन बड़े प्रकाशकों का, उन बड़े अध्यापकों का, वहाँ के स्थानीय बासिंदों का, जिन्होंने मुक्तिबोध के साथ समय गुजारा था, उन सबके साथ मिलते हुए और गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाओं को उनके
आख्यान को पढ़ते हुए, उनके लेखन को पढ़ने के बाद जयप्रकाश ने इस पुस्तक को, इस जीवनी को जनता के लिए लिखा है। 2 खंडों में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है और ये खंड जो है 5 दशक से भी कम जीवन के बीच गजानन माधव मुक्तिबोध किस तरह से राजनांदगांव से लेकर और पूरे मध्य प्रदेश और दिल्ली तक घूमते रहे, उनकी जो वैचारिक यात्रा थी, उनकी जो बेचैनियाँ थी, उनका जो संघर्ष था, और उस बीच किस तरह से भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, किस तरह से साहित्य जगत किस तरह से अपना प्रभाव छोड़ता रहा और गजानन माधव मुक्तिबोध की निर्मिति में इन चीज़ों का क्या स्थान था, ये सब कुछ इस जीवनी में शामिल है। यह जीवनी दरअसल मुक्तिबोध के जीवन को एक मनुष्य के तौर पर, एक कवि के तौर पर, एक ऊर्जावान ऊर्जस्वित कवि के तौर पर जो उनकी अपनी भूमिका है, उससे इतर हमारे समय के साहित्य के एक इतिहास के रूप में सामने आती है, जिसमें कम से कम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और समूचा हिंदी साहित्य जगत शामिल होता है। जो खंड हैं, मैं उनकी बात करा दूं कि जयप्रकाश ने अधूरे दीर्घ जीवन का अपूर्ण वृत्तांत कहा है इसे, और अपूर्ण इसलिए कहा है क्योंकि उनका ये मानना है कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने जो इस मैं अधूरी दीर्घ कविता जो उन्होंने शीर्षक दिया है, उस कविता का उल्लेख किया है। और उस कविता में क्या है, मैं वो कविता पढ़ता हूँ, बहुत छोटी सी कविता है। समस्या एक, मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर व शोषण मुक्त कब होंगे। समस्या एक, मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर व शोषण मुक्त कब होंगे कि मैं अपनी अधूरी दीर्घ कविता में उमग कर जन्म लेना चाहता फिर से, कि व्यक्तांतरित होकर नए सिरे से समझना और जीना चाहता हूँ सच। मुक्तिबोध का दरअसल यह जो स्वप्न था, वह स्वप्न कोई सामान्य स्वप्न नहीं था। वह बहुत छोटे थे, पैदा हुए थे कोतवाल के घर, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा। कोतवाल के घर 2 पुत्रों की न होने के बाद मुक्तिबोध का जन्म हुआ। छोटे थे, ऊपर अर्दली देखभाल कर रहे थे। अर्दली की नज़र हटी, वो थोड़ा सा कहीं लघु शंका करने गया कि एक बंदर आया और मुक्तिबोध को लेके पेड़ पर चढ़ गया। अर्दली देखा, उसके होश उड़ गए। उसके बाद बंदर को बुलाने की कोशिश, पूरा थाना लग गया और लोग बुलाते रहे। बंदर जो है बच्चे को लेकर घूमता रहा। बहुत देर लगी, लोगों ने बहुत खाने पीने की सामग्री मंगाई, वो ले लेता था लेकिन बच्चे को नहीं छोड़ता था। बड़ी मुश्किल से मुक्तिबोध को वह छोड़ा। वो बंदर की जो बेचैनी थी, जो उछल कूद थी, और जो गजानन माधव मुक्तिबोध का पूरा जीवन था, वह उसी घुमक्कड़ी, उसी जिसको कहते हैं व्यग्रता, उसी उछल कूद से मेरा आशय यहाँ है कि गजानन माधव मुक्तिबोध बचपन से ही साहित्य में उनका मन रचने लगा था, और साहित्य की तरफ जो उनका खिंचाव था, वह उन्हें लगातार प्राथमिक कक्षाओं के बाद, इंटरमीडिएट कक्षाओं के बाद, बड़े होने के बाद उनकी जो संगत थी, वह भी साहित्यकारों के बीच ही रमती रही। वह जहाँ भी जाते रहे, जिस भी शहर में जाते रहे, चाहे इंदौर हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे राजनांदगांव जहाँ उनका पूरा समय बीता, चाहे वह नागपुर का कालखंड हो, चाहे वह अपने समकालीनों से उनका संवाद रहा हो, चाहे वहाँ पे अध्ययन अध्यापन का दौर रहा हो, चाहे अज्ञेय और नामोद के साथ उनकी अपनी स्थितियाँ रही हों, उनकी मुलाकात रही हो, इन सबके बीच गजानन माधव मुक्तिबोध की साहित्यिक चेतना, उनकी बेचैनी और उनका लेखन, सब कुछ अलग फलक पर निर्धारित होता रहा। मैं केवल कुछ शब्द और पढ़ूंगा, इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि आपको जो नई पीढ़ी है वह समझ सके कि मुक्तिबोध अपनी बेचैनी को किस तरह से दर्ज कर रहे थे। एक जगह वो लिखते हैं, मुझे याद है बचपन का एक और स्वप्न
जो अधेड़पन तक साथ चलता रहा। वह है भागते भागते मुझे कोई चीज़, कोई चमकीला पत्थर, कोई हीरा या कोई अशर्फी जैसे रास्ते में मिल गई। सपना टूटा नहीं, आगे बढ़ता रहा। हाथ में वह अत्यंत अमूल्य वस्तु है। मैं आगे रास्ते पर बढ़ गया हूँ और भाग रहा हूँ। मैं कतई भूल जाता हूँ कि मेरे हाथ में महान अमूल्य वस्तु है, यद्यपि वह मेरे हाथ में है। सपने के एक प्रदीर्घ काल बाद यह ख्याल आता है कि मेरे पास तो वह चीज़ है। मैं अपनी बंधी हुई मुट्ठी खोलता हूँ तो पाता हूँ कि उसमें कुछ नहीं है। वह चीज़ भुलक्कड़ी या लापरवाही से मैंने गिरा दी है। अब मैं बुरी तरह बेचैन हूँ। अपनी बेवकूफ़ी और भयानक लापरवाही के प्रति आत्मग्लानि, खुद की कचोट खाकर एक राक्षसी दर्द, भयंकर स्याह निराशा की गिरफ्त में हूँ। ऐसी ही उद्विग्न मनस्थिति में मैं जग पड़ता हूँ और सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। सिवाय अपनी सूनी निगाह की चेतना के और क्या पल्ले पड़ सकता है। जो लोग भी गजानन माधव मुक्तिबोध हमारे समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधुनिक प्रगतिशील कवियों में से एक, जिन्होंने हिंदी कविता को, आधुनिक हिंदी कविता को एक स्वरूप दिया। मनुष्य और मनुष्य की जो बेचैनी और चेतनता है और मनुष्यता के प्रति बढ़ने की जो उसकी ललक है, उसको स्वर देने में कहीं न कहीं मुक्तिबोध का लेखन एक प्रभावी भूमिका निभाता है। जो लोग भी गजानन माधव मुक्तिबोध के जीवन और उनके संघर्षों को समझना चाहते हैं, वे मैं अधूरी दीर्घ कविता जो 2 खंडों में प्रकाशित है, इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। रजा फाउंडेशन को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि वे इस तरह की अनूठी पुस्तकों के साथ उपस्थित होते हैं। रजा पुस्तकमाला के तहत यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसे सेतु प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इसके पेपर बैक संस्करण का एक खंड का मूल्य है 750 रुपये और दोनों खंडों का मूल्य है 1500 रुपये। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक के बुक कैफे का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में मैं विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचता हूं। इसलिए पहुंचता हूं ताकि आप अपनी पसंद की पुस्तकों का चुनाव कर सकें, उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।